नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम देखने वाले हैं नवीन राजस्थान को, जिसमें नवीन राजस्थान में आप देखोगे तो राजस्थान की जो संभागीय व्यवस्था है उसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि राजस्थान में कितने ज़िले हैं, कौन कौन से ज़िले नए बने हैं, उसके बारे में चर्चा कर ली थी। इसके साथ साथ मैं तहसीलों की भी चर्चा की थी और उपखंडों की भी चर्चा की थी। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा तो पहले उस वीडियो को देख लें। आज हम जो चर्चा करने वाले हैं वो है संभागीय व्यवस्था को लेकर। जैसे कि आप पॉलिटिकल का एक टॉपिक देखोगे जिसमें आपकी संभागीय व्यवस्था है, तो वहाँ के लिए टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा आपके लिए। तो शुरू करते हैं। आज की हमारा टॉपिक है संभागीय व्यवस्था को लेकर। तो राजस्थान में अब तक 10 संभाग कंप्लीट हो चुके हैं। पहले पूछे जाए तो पहले स्टार्टिंग में कितने थे, इसके बाद में किसने ये संभागीय व्यवस्था बंद की, फिर वापस किसने रीस्टार्ट की, और रीस्टार्ट की तो ये संभाग कितने बने, इसके बाद में कौन कौन सा मुख्यमंत्री ने कौन कौन सा संभाग की घोषणा की, इसके बारे में सारी चर्चा आज हम करने वाले हैं। तो देखते हैं। तो आपकी मैं बात करूं, ये बात है 1949 की। सन 1949 1949 की बात है। और आपको अच्छे से पता होगा 1 नवंबर 1956 को हमारा राजस्थान का एकीकरण हो चुका था। लेकिन उससे पहले की बात है 1949 की। यहाँ पर संभागीय व्यवस्था थी जो कि स्टार्ट की थी हरिदेव जोशी ने, हीरालाल शास्त्री ने। हीरालाल शास्त्री जी यहाँ पर कौन थे? राजस्थान में मुख्यमंत्री थे। कौन थे? मुख्यमंत्री। ध्यान रखना, जो भी मैं आज जो नाम लिखने वाला हूँ वो सारे मुख्यमंत्री होंगे। और उन्होंने कब स्टार्ट की है वो मैं आपके साथ में डेट को साझा कर रहा हूँ। तो 1949 ये जो डेट है, इस समय तत्कालीन जो मुख्यमंत्री थे वो थे हीरालाल शास्त्री। उस समय हमारे पास में टोटल 5 संभाग थे। कितने संभाग थे? 5 संभाग। 5 संभागों में आपको अच्छे से पता होगा, जिसमें एक संभाग की मैं बात करूं तो एक संभाग था आपका जयपुर, ठीक है। दूसरा जो संभाग था वो था आपका जोधपुर, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर। कौन सा? जोधपुर, जयपुर, बीकानेर, कोटा, और एक लास्ट संभाग आपका उदयपुर। ये बात की जा रही है 1949 की। 1949 की ये संभागीय व्यवस्था थी। हीरालाल शास्त्री यहाँ के मुख्यमंत्री थे और ये स्टार्ट कब हुई थी? 1949 में, ठीक है। इसके बाद में बात करूँ 1962 का जब दशक था, उस समय मुख्यमंत्री थे मोहनलाल सुखाड़िया। कौन थे? मोहनलाल सुखाड़िया। मोहनलाल जो सुखाड़िया हैं, उन्होंने इस संभागीय व्यवस्था को क्या कहा कि इसका कोई मतलब नहीं है, आप एक काम करो, संभागीय व्यवस्था को क्या कर दो? बंद कर दो। तो आपसे पूछा जाए कि मोहनलाल सुखाड़िया ने संभागीय व्यवस्था कब बंद की, तो आपका आंसर रहेगा 1962 में। ओके। इसके बाद में सन आता है 1987। आप ऐसे याद रख सकते हो, 7, 8 और 9 रेगुलर चल रहा है। 1987 की बात है। आपके मुख्यमंत्री थे हरिदेव जोशी। कौन थे? हरिदेव जोशी। हरिदेव जोशी ने इस संभागीय व्यवस्था का कह सकते हैं रीस्टार्ट किया, आपको है ना कि क्या की? रीस्टार्ट की। और ध्यान रखना, ऑलरेडी जब 5 संभाग थे अपने पास में, यहाँ पर कोई संभाग बना ही नहीं। जब कोई रीस्टार्ट करेगा तो नया संभाग बनाएगा। तो आपसे पूछ लिया जाए कि हरिदेव जोशी ने एक 6वां संभाग बनाया था, उस 6वें संभाग का नाम था अजमेर। कौन सा संभाग था? अजमेर संभाग। और आपको पता होगा, इससे पहले 1 नवंबर 1956 को 26वां जो जिला था वो आपका अजमेर बन चुका था। तो आपके 2 डेटा क्लियर हो गए कि अजमेर जिला कब बना था, तो 1 नवंबर 1956 को 26 जिले थे। इसके बाद में संभाग कब बन गया, तो 1987 में ये संभाग बन गया। फिर दौर आता है 4 जून 2005 का। और इसमें इस समय हमारी जो मुख्यमंत्री थी वो थी आपकी वसुंधरा राजे सरकार। वसुंधरा राजे जो सिंधिया हैं, ये इस समय हमारे तत्कालीन मुख्यमंत्री थी, जिन्होंने 7वें नए संभाग की घोषणा की। कौन से? 7वें नए संभाग की घोषणा की, और उस संभाग का नाम रहा भरतपुर। कौन सा संभाग? भरतपुर संभाग। यहाँ तक कि 7 संभाग हमारे पास में पहले थे, जिसमें सबसे बड़ा संभाग देखते थे हम जोधपुर है, और सबसे छोटा संभाग भरतपुर था, ठीक है, था। अब नहीं है, क्योंकि बात करूँ मैं 7
अगस्त 7 अगस्त 2023 की। मुख्यमंत्री की बात करूं तो मुख्यमंत्री हमारे अशोक गहलोत जी, अशोक गहलोत। इन्होंने कहा था कि 3 नए संभाग बनाए जाएंगे, 3 नए संभाग बनाए जाएंगे। तो इन 7 के साथ में 3 और जोड़ दिया जाए तो टोटल हो गए 10 संभाग। कितने संभाग हो गए? 7 पहले से थे, 3 और जोड़ दिए तो टोटल हमारे पास में संभाग हो गए 10 संभाग। अब आपके लिए क्वेश्चन ये बनते हैं कि संभाग जो 10 संभाग बने हैं और जो हमारे 50 जिले अब तक हो चुके हैं, इसकी सिफारिश किस समिति ने की थी? तो ध्यान रखना, ये जो समिति थी वो रामलुभाया समिति ने, कौन समिति ने? रामलुभाया समिति की सिफारिश पर हमारे यहाँ पर कितने नए जिले कितने नए संभाग हो गए? 3 नए संभाग हो गए और टोटल जिलों की संख्या होगी हमारे पास में 50 और संभागों की संख्या होगी 10। कितने होगी? 10। अब सुनना, ये तीनों जो संभाग हैं, क्योंकि आज का हमारा टॉपिक संभाग पे है बेसिकली, तो संभाग के बारे में चर्चा करेंगे। टोटल 7 संभाग में गिनवा चुका हूँ, जैसे कि आपको लास्ट स्लाइड में दिख रहा होगा। एक जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, कोटा और उदयपुर, 5 ही हो गए। छठवां आपका अजमेर है, 7वां आपका भरतपुर है। अब हम बात करें 8, 9 और 10 की। किसकी? 8th, 9th और 10th। 8वें संभाग के रूप में आप देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा सीकर। सीकर से थोड़ा सा मैप में नीचे आएंगे तो और नीचे जाते जाते लूणी प्रवाह क्षेत्र में एक जिला मिलेगा, जिले का नाम है पाली, है ना, पाली। और इसे थोड़ा सा और नीचे चलते आएंगे, लास्ट में राजस्थान का दक्षिणतम बिंदु कहलाने वाला जिला बांसवाड़ा। तो ये आपके साथ में 3 नए जिले देखने को मिलते हैं जिनके नाम है सीकर, पाली और बांसवाड़ा। ठीक है क्या? चलो थोड़ी सी चर्चा यहीं पर ही मैं कर लेता हूँ। यदि इनके जिलों की बात की जाए तो सीकर आपको पता है शेखावाटी क्षेत्र का है। किसका है? शेखावाटी क्षेत्र का। देखो किसी भी चीज़ को याद करने का 2 तरीका होता है, या तो मैप को देख के रट लो या चीज़ों को देख के समझ लो। तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। ये सीकर है, आपको अच्छे से पता है सीकर शेखावाटी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। मैं जब ज्योग्राफी पढ़ाता हूँ आपको तभी ये बताता हूँ कि सीकर शेखावाटी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो शेखावाटी में पहले हम 3 जिले देखते थे। कितने जिले? 3 जिले, चूरू, सीकर और झुंझुनू। अब इसमें एक नया जिला नीम का थाना। तो टोटल सीकर में आपसे कोई पूछे कि सीकर संभाग में कितने जिले आते हैं तो आपका आंसर रहेगा 4 जिले आते हैं, जिसमें चूरू आएगा आपका, एक सीकर खुद आएगा, एक आएगा आपका झुंझुनू, चूरू, सीकर, झुंझुनू और नया जिला, नए संभाग में नया जिला कौन सा? नीम का थाना। कौन सा? नीम का थाना। नीम का थाना पहले किस में था? आप कमेंट करके बताएं कि नीम का थाना पहले सीकर में था या खितड़ी में, झुंझुनू में था। ठीक है, अब हम बात करें पाली की। तो पाली में आप बात देखोगे तो पाली में एक तो आएगा आपका जालोर, जालोर के बाद में आएगा सांचौर, क्योंकि जालोर से अलग हुआ है सांचौर, तो नया डिस्ट्रिक्ट कौन सा हो गया? सांचौर हो गया। तो पाली के अंदर जालोर आएगा, सांचौर आएगा, पाली खुद आएगा, एक जिला है, और इसमें एक बच गया आपका सिरोही। सिरोही। तो ये 4 जिले किसके अंतर्गत शामिल कर दिए गए हैं? तो पाली के अंतर्गत शामिल कर दिए गए हैं। ध्यान रखना, हमेशा पहले ओल्ड, देखो पुराना डेटा आपको याद होगा, ये मुझे पता है। तो पाली में आपको पता है जालोर आता है, तो जालोर से ही अलग कौन हुआ है? सांचौर हुआ, तो वो किस संभाग में चला जाएगा? पाली संभाग में चला जाएगा। पाली ऑलरेडी है, ये सिरोही पहले से आता था। अब बात करें बांसवाड़ा की, तो बांसवाड़ा में आपको टेंशन नहीं, फ्री रहना। वैसे वागड़ कहना थोड़ा सा गलत होगा, लेकिन बट फिर भी आपको समझाने के लिए मैं ये कह सकता हूँ कि बांसवाड़ा संभाग के अंतर्गत पूरा वागड़ आता है और कांठल आता है। मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि माही का प्रवाह क्षेत्र पूरा आता है। माही नदी जैसे कि डूंगरपुर से निकलती है, तो डूंगरपुर एक जिला किसके अंतर्गत? बांसवाड़ा के अंतर्गत। डूंगरपुर के अलावा एक बांसवाड़ा खुद आ जाएगा आपका, और इसके बाद में एक जिला बचता है कांठल प्रदेश के नाम से जिसे हम जानते हैं, वो है आपका प्रतापगढ़। तो आपके दिमाग में कुछ डिटेल इतनी सी क्लियर हो गई कि सीकर के अंदर 4 जिले, नया संभाग है। नए संभाग में जो नया जिला आया है, नए संभाग के अंतर्गत आपका नया जिला कौन सा है? नए संभाग में आपका नया जिला है ये नीम का थाना। पाली के अंतर्गत नया जिला देखोगे तो सांचौर, और बांसवाड़ा के अंदर नया जिला देखोगे तो कुछ भी नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है क्या? हाड़ौती में कोई चेंजेस नहीं आए हैं,
ध्यान रख लेना। इसके बाद बहुत सारे ज़िले हैं जिसमें बहुत से ज़िलों में चेंजेस नहीं आए, लेकिन हाँ चेंजेस आए हैं, वहाँ आपको मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो 3 संभाग के बारे में आपको पता चल गया कौन कौन से हैं। अब हम थोड़ी सी, और ये रामलुभाई समिति को थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान रखना, ये पूछी गई है बार बार कि राजस्थान में नए जिलों के गठन को लेकर किस समिति की सिफारिश मानी गई थी। तो ध्यान रखना, रामलुभाई समिति की सिफारिश मानी गई है। क्लियर है। 3 संभाग, तीनों संभाग में कौन कौन से जिले आते हैं, इनकी चर्चा हमने यहाँ पर कर ली। अब देखो, मैं कुछ चीज़ें आपको मैप से बता देना चाहता हूँ। ये रहे मैप। अब इस मैप की मैं बात करूं आपसे, तो देखो आपको ये दिख रहा होगा बीकानेर, ये पूरा बीकानेर। इसके बाद में चूरू को छोड़ दो, ऊपर आ गया हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ के बाद में गंगानगर और एक नया जिला अनूपगढ़, और ये पूरा बीकानेर। ये जो मैंने पूरा ब्लैक शो किया है, ये आपका जो संभाग है, इस संभाग का नाम है बीकानेर संभाग। कौन सा संभाग? बीकानेर संभाग। कौन सा संभाग हो गया? ये बीकानेर संभाग हो गया। समझ में आया क्या कि मैं क्या कह रहा हूँ, कि आपसे ये पूछ ले, क्योंकि नई व्यवस्था की गई है, ये नए जिले ऐड किए गए हैं, तो पूछा जा सकता है कि बीकानेर संभाग में नया जिला कौन सा है, तो आपका आंसर रहेगा अनूपगढ़। इसीलिए ये क्लास मैंने आपके लिए लगाई है। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसकी? सीकर संभाग की, सीकर की। किसकी बात करने वाले हम? सीकर संभाग की बात करने वाले हैं। आपके दिमाग में एक चीज़ मैंने पहले से फिट कर दी है, कि क्या फिट कर दी है कि सीकर में शेखावाटी वाला पूरा एरिया आ जाएगा, तो शेखावाटी ये रहा, चूरू पूरा आ जाएगा, सीकर पूरा आ जाएगा, नीम का थाना पूरा आ जाएगा, इसके बाद में झुंझुनू पूरा आ जाएगा, और इसके बाद में जो संभाग बनता है वो संभाग का नाम आ जाएगा सीकर संभाग। कौन कौन से ज़िले हैं? चूरू, सीकर, झुंझुनू और नीम का थाना। टोटल कितने हैं? 4। ठीक है। यदि इसी तरह से अपन यहाँ बात करें तो बीकानेर में बीकानेर, हनुमानगढ़, गंगानगर, अनूपगढ़, इसमें भी कितने आ गए? 4 आ गए। क्लियर। और अब हम आगे बढ़ते हैं अगले संभाग की ओर। यदि अगले संभाग की मैं बात करूँ तो यहाँ से पकड़ो इसको, भरतपुर वाले को। तो ये डीग, देखो मैप से एक चीज़ और क्लियर होगी कि नदियों के जो क्वेश्चंस हैं, तो कुछ नदियाँ ऐसी हैं जो ऊपर से निकल रही हैं, तो मतलब डीग से निकलेंगी। तो इसमें मैप को आपको ध्यान रखना है। तो पहले जो भरतपुर संभाग था उसमें भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर 4 जिले आते थे। इसमें बड़े कौन कौन से वो याद रखने आपको। तो एक तो डीग बड़ा है और एक गंगापुर सिटी, तो 4 तो पहले से थे, 2 और हो गए, तो टोटल कितने हो गए भरतपुर संभाग में? 6। मैं दिखा रहा हूँ आपको, डीग, भरतपुर, करौली, गंगापुर सिटी, सवाई माधोपुर, धौलपुर और ये खुद भरतपुर। ये संभाग कौन सा संभाग हो गया? ये आपका संभाग हो गया भरतपुर संभाग। कितने जिले इसके अंतर्गत? 6 जिले। कितने जिले? 6 जिले। कौन कौन से? भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर पुराने थे, इसमें डीग नया आ गया है, गंगापुर सिटी जो कि सवाई माधोपुर से अलग होके आ गया है, वो आपका गंगापुर सिटी। तो टोटल जिले कितने हो गए? 6 जिले हो गए। किस संभाग में? भरतपुर संभाग में। क्लियर है क्या? ये आपका भरतपुर संभाग। और हम आगे बात करें अगले संभाग की, तो अगला संभाग देखो, इसको तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। कौन सा? हाड़ौती कोटा संभाग में। तो कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, जो तुम्हें याद है उसको याद किया करो पहले, जो याद है उसको पहले याद किया करो। तो आपके आ गया कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़। कौन सा संभाग? तो आपका आंसर रहेगा सर कोटा संभाग। कोटा संभाग में जिले कितने? 4। एक कोटा एकमात्र ऐसा संभाग है जिसके जिलों में कोई परिवर्तन नहीं आया, कोई परिवर्तन नहीं आया है। 4 जिले पहले भी थे, आज भी 4 ही जिले आपके। ठीक है। इसके बाद में और देखो, इसके बाद में मैं आपको ये बांसवाड़ा दिखा देता हूँ। आप कहोगे सर दूसरे भी नहीं दिखाओगे क्या? बिल्कुल दिखाएंगे। तो देखो, ये प्रतापगढ़ हो गया, डूंगरपुर हो गया और बांसवाड़ा हो गया। प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, इसमें कौन सा संभाग है ये? तो आपका नया संभाग बन गया है, नया संभाग है आपका बांसवाड़ा। कौन सा संभाग आ गया? बांसवाड़ा संभाग। ठीक है। कितने जिले? 3 जिले। तो आप इस तरह से याद करके इसे लिख भी सकते हो। क्वेश्चन एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकता है क्योंकि नए जिलों का गठन हुआ है। और हम बात करें आगे उदयपुर संभाग के बारे में। कौन से संभाग के बारे में? उदयपुर संभाग के बारे में बात करूं तो देखो, उदयपुर तो खुद आएगा ही आएगा। इसके बाद में सलूम्बर आ जाएगा, चित्तौड़ आ जाएगा और आपका भीलवाड़ा आ जाएगा। ये चित्तौड़ वाला इसी के अंतर्गत आएगा, ध्यान रख लेना है ना। ये भीलवाड़ा और ये राजसमंद। तो उदयपुर संभाग, ये कौन सा संभाग बन गया? उदयपुर संभाग। उदयपुर संभाग कितने जिले? उदयपुर 1,
2 सलूम्बर, 3 चित्तौड़, 4 भीलवाड़ा और 5 राजसमंद। तो उदयपुर संभाग के अंतर्गत कितने जिले आ रहे हैं हमारे? 5 जिले आ रहे हैं। यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई हैं, तो थोड़ा पाली संभाग के बारे में डिस्कस कर लेता हूँ। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बता भी दिया है ताकि आपके दिमाग में ये थोड़ा सा तरोताज़ा दिख रहा होगा। अब सुनना, पाली संभाग की बात करूँ तो आपको पाली ये दिख रहा, ये पाली डिस्ट्रिक्ट है। पाली के बाद में जालौर, जालौर से एक अलग हुआ है सांचौर, और इसके बाद में एक जिला है जिसका नाम है सिरोही। तो ये पाली के अंतर्गत आने वाले, पाली नया जिला भी है, पाली नया संभाग है जिसमें सांचौर नया जिला है। तो ये कौन सा संभाग हो गया? पाली संभाग हो गया। और इसके अंतर्गत 1 2 3 4 कितने डिस्ट्रिक्ट आते हैं? 4 जिले आते हैं। आपके दिमाग में ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, क्योंकि इससे आपके ज्योग्राफी लगभग आर्ट एंड कल्चर इस पर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा है आपके नए मैप से। बाकी सब्जेक्ट तो ठीक है, हिस्ट्री में ज़्यादा बदलाव नहीं है, ज़्यादा क्या ही बदलाव होगा, हिस्ट्री में तो बदलाव है ही नहीं, पॉलिटी में ज़्यादा बदलाव नहीं देखने को मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा बदलाव देखने को मिलेंगे ज्योग्राफी में और आर्ट एंड कल्चर में। तो ये एक बेस आपके लिए मैं बना रहा हूँ, ताकि अगले जो वीडियोज़ हैं उनमें मैं आपको जो पढ़ाऊँगा उसमें आपको ईजिली समझ में आ जाएगा कि कौन सा किस ज़िले में है। अब देखो, इसके बाद मैं बात करूं जोधपुर संभाग की, जो कि सबसे बड़ा, हाल ही में सबसे बड़ा संभाग है। संभाग का नाम है जोधपुर संभाग। कौन सा संभाग? जोधपुर संभाग। जोधपुर, ये जोधपुर जो संभाग है सबसे बड़ा संभाग है क्षेत्रफल की दृष्टि से, जबकि बांसवाड़ा सबसे छोटा संभाग है क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो सबसे स्मॉल देखो तो ये रहा, बिगेस्ट देखो ये रहा। इसमें कौन कौन सा आएगा? तो इसमें आपके जो आने वाले हैं वो ये डिस्ट्रिक्ट रहेंगे, जिसमें आपका जैसलमेर पूरा आ जाएगा। क्या आ जाएगा? जैसलमेर आ जाएगा, बाड़मेर आ जाएगा, बाड़मेर से अलग हुआ था तो बालोतरा भी आना है। जोधपुर के 2 पार्ट हो गए, जोधपुर शहरी और जोधपुर ग्रामीण, ये भी कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद में नागौर नहीं आएगा। फलौदी जोधपुर से ही अलग हुआ है, जोधपुर आ रहा तो फलौदी को आना है, बाड़मेर आ रहा तो बालोतरा को भी आना ही पड़ेगा। तो ये सारा कंप्लीट हो गया आपके जोधपुर संभाग, जिसमें 1 2 3 4 5 और 6 कितने संभाग, कितने ज़िले हो गए टोटल? 6 ज़िले हो गए। कितने ज़िले हो गए? 6 ज़िले हो गए। ठीक है, कौन कौन से? जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा, जोधपुर, जोधपुर पश्चिम मतलब जोधपुर शहरी, जोधपुर ग्रामीण और आपके फलौदी। ठीक है, कितने हो गए? काउंट कर लेना एक बार, गलत तो नहीं गिन 1 2 3 4 5 और 6 डिस्ट्रिक्ट क्लियर है। कौन से संभाग की बात हो गई? ये संभाग की बात होगी हमारे जोधपुर संभाग की बात। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखो, ये 2 संभाग जो रह रहे हैं हमारे, वो थोड़े से लेंदी हैं। लेंदी तो मैं ये नहीं कह सकता, लेकिन अब देखो, आप देख रहे होगे ये जो राजस्थान का मैप है अब बहुत कंजेस्टेड हो गया है, बहुत कंजेस्टेड हो गया है। तो थोड़ा सा आप कोशिश करना, जहाँ जहाँ मैं बता रहा हूँ जिलों को, या तो वीडियो को हल्का सा रिवाइंड करके या स्लो करके आप देखोगे तो समझ में आ जाएगा। अब हम बात कर रहे हैं अजमेर संभाग की। किस संभाग की? अजमेर संभाग की। आपको ये ध्यान होना चाहिए, संभाग की बाद में बात करो, उससे पहले अजमेर के डिस्ट्रिक्ट जो है, अजमेर डिस्ट्रिक्ट, उसमें से टुकड़े कितने हैं उसके बारे में आपको ध्यान होना चाहिए। चीज़ों को रटने से ज़्यादा अच्छा है कि जो पुरानी चीज़ें उनको तो स्थायी रहने दो, नई चीज़ों को अपडेट करो। जैसे अजमेर में, अजमेर तो पहले से था, बिल्कुल था। अजमेर के बाद में ब्यावर और केकड़ी 2 नए डिस्ट्रिक्ट बने। तो देख लेते हैं, अजमेर के अंदर अजमेर खुद आएगा, मतलब ब्यावर आएगा और केकड़ी आएगा। तो देखो, ये आ गया ब्यावर, ये आ गया केकड़ी, आ गया ब्यावर और केकड़ी आ गया। इसके बाद में अजमेर के पास में ही एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है टोंक। कौन सा? टोंक। तो इसी के अंतर्गत चला गया वो। ठीक है, जयपुर दक्षिण आएगा नहीं, दूदू आएगा नहीं, अजमेर आएगा बिल्कुल। इसके बाद में देखो, अजमेर के पास में इधर टोंक है तो टोंक भी लिया है, तो अजमेर के साथ में नागौर भी है तो नागौर भी आएगा। और नागौर से जो डिस्ट्रिक्ट अलग हुआ है उसका नाम है डिडवाना कुचामन। अभी तक ऑफिशियली ये क्लियर नहीं कहा गया कि डिडवाना और कुचामन दोनों अलग होंगे। अभी तक अपन ये पढ़ेंगे कि डिडवाना कुचामन एक डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है ना? तो अजमेर के साथ में अजमेर के तीनों ज़िले, टोंक अपने आप में एक ज़िला है, और डिडवाना एक नया ज़िला है, कुचामन, डिडवाना और नागौर। ये सारे ज़िले हैं, वो किस संभाग के अंतर्गत आएंगे? ये आपके अजमेर संभाग के अंतर्गत आएंगे। जगह नहीं है फिर भी आप याद रख लेना। अजमेर के अंतर्गत कितने आ रहे हैं? 1 2 3 4 5 और 6 डिस्ट्रिक्ट किसके अंतर्गत आ रहे हैं? आपके अजमेर डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत, अजमेर संभाग के अंतर्गत देखने को मिलते हैं। ठीक है क्या? इसके बाद में आप बचा कुचा कौन होगा? जयपुर होगा। जयपुर आप अच्छे से याद कर सकते हो। कैसे? कि देखो, जयपुर के पास में पुराने डिस्ट्रिक्ट याद करो। जयपुर के पास में दौसा, जयपुर से ऊपर जाओगे तो अलवर। अब दौसा के तो कोई टुकड़े हुए नहीं है, तो जयपुर के टुकड़े हुए हैं। जयपुर के 3 टुकड़े हुए हैं, 4 हुए लगभग, जैसे कि जयपुर खुद है, जयपुर में दूदू आया है, और जयपुर के बाद में जयपुर का ग्रामीण है, और
क्या नाम है, शहरी। तो अल्टीमेटली जयपुर के 3 हो गए। इसके बाद में कोटपुतली वाला एरिया, जो कि कोटपुतली और खैरथल के साथ में है। कोटपुतली अलग है और अलवर का ये अलग है ना। खैरथल तिजारा अलग है। कोटपुतली कौन सा किसका था, ये अपने पहले जयपुर का था। किसका था, जयपुर का था, लेकिन अब अलग से बना दिया है कोटपुतली को, है ना। कोटपुतली बहरोड, कोटपुतली जयपुर की थी, जयपुर का था, और बहरोड अलवर का था। एक जिला नया बन गया तो मतलब कोटपुतली बहरोड भी आएगा। इसके बाद में अलवर से ही अलग होके गया खैरथल तिजारा, तो ये भी इसके अंतर्गत आ गया है। तो लगभग जयपुर के अंतर्गत अब आप देख लो, जयपुर 1 2 3 4 5 6 और 7, तो जयपुर के अंदर कितने हो गए, 7 हो गए। क्लियर है क्या, यहाँ तक की बात क्लियर है? तो एक बार बताएं कि सारी चीज़ें क्लियर हैं। और एक बार आप देख लें कि जयपुर और इसमें ये जो 7-7 बता रहा हूँ, इसमें कोई चेंजेस तो नहीं है, कहीं कोई छूट तो नहीं रहा है। एक बार देख लें आप सभी लोग जयपुर के साथ में हाँ जी, ठीक है क्या, ठीक है। अब देखो हाँ जी, हाँ यहाँ एक चुक रहा है, देखो ये रहा, हाँ अजमेर में, बिल्कुल सही है, शाहपुरा वाला, इसलिए मैं थोड़ा सा हो रहा। देखो कितने छोटे हो गए हैं कि जिले भी नहीं दिख रहे हैं। तो अजमेर में भी हमारे 6 नहीं 7 हैं, कितने, 7 हैं। अजमेर में भी 7 डिस्ट्रिक्ट मिलेंगे आपको, और जयपुर में भी 7 डिस्ट्रिक्ट मिलेंगे। ये छूट रहा था आपका शाहपुरा वाला, अब भीलवाड़ा के अंतर्गत नहीं है। किसके अंतर्गत चला गया ये अजमेर संभाग के अंतर्गत चला गया। अब आपसे पूछ लिया जाए कि 7 जिलों वाले संभाग कितने हैं, तो 7 जिलों वाले संभाग 2 हैं, जिसमें अजमेर और जयपुर का नाम आता है। किसका, अजमेर और जयपुर का नाम आता है। बाकी सारे हमने कवर कर लिए हैं, ठीक है क्या। ये सारी चीज़ें हमने किसके बारे में देख ली, संभागों के बारे में देख लिए। अब आपके सामने बहुत सारी चीज़ें इस तरह से रहेंगी, हो सकता है कि संभाग दे दे और आगे मैचिंग के लिए दे दे किस संभाग में कितने ज़िले हैं। तो ये सारी जानकारी जो है आपको याद रखनी है। और यहाँ पर जो ये आपका टेन्योर है वो भी आपको देखना है कि 1949 में शुरू की गई थी, 1962 में बंद कर दी गई, इसके बाद में 87 में रीस्टार्ट कर दी गई। 2005 4 जून 2005 को वसुंधरा राजे ने नया संभाग बनाया। 5 संभाग कौन से थे, ये रे। छठवां कौन सा, ये भी पूछा जा सकता है। 7वां कौन सा, ये भी पूछा जा सकता है। और 8 9 10 कौन कौन सा, ये भी पूछे जा सकते हैं। यहाँ तक आज का वीडियो जो था संभागीय व्यवस्था पर था, शॉर्ट एंड स्वीट वीडियो था। आपको कैसा लगा है कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। अच्छा लगा है वीडियो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलता हूँ नए वीडियो के साथ में। जय हिंद।